हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षक जो होते हैं, उनका आकार, उनका शेप क्या होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था कि कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स जो बेसिकली होते हैं वो एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल। आगे और भी होते हैं, एस पी डी एफ जी एच ऐसे करके कंटिन्यू होता है। पर हम लोग जो शेप पढ़ेंगे, जो आकार पढ़ेंगे, किसका किसका पढ़ेंगे, एस ऑर्बिटल का पढ़ेंगे, पी ऑर्बिटल का पढ़ेंगे और डी ऑर्बिटल का पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है एस ऑर्बिटल। इसका शेप है स्फेरिकल, हिंदी में बोलते हैं गोलीय। आप देख रहे हैं स्फेरिकल शेप, मतलब एकदम गोल गोला बना हुआ है। ठीक है, उस टाइप का है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। नाभिक के बाद ये जो शेडेड एरिया है, ठीक ना, ये जो थोड़ा सा गाढ़ा कर रखा है मैंने, यही क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या हुआ, ऑर्बिटल हो गया। तो ये ऑर्बिटल हो गया और ये भी ऑर्बिटल हो गया। और ये जो बीच का खाली एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो शेडेड पोर्शन है, जो शेडेड रीजन है, वो क्या होता है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मैंने आपको बता रखा है कि वहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जो बीच का खाली रीजन है जहाँ पे शेड नहीं किया गया है, वो क्या है, नोड। नोड ऐसी जगह होता है, ऐसा प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, सबसे कम। उनके पाए जाने की जो संभावना होती है इलेक्ट्रॉनों की, वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये जो पहला ऑर्बिटल होता है 1s और ये 2s। तो ये जो शेप बना हुआ है ये बेसिकली 2s ऑर्बिटल का शेप बना हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखिए n बराबर 1 हो गया, ये n बराबर 2 हो गया, और n बराबर 1 और n बराबर 2 के बीच में खाली जगह दी गई, वो क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। ठीक है, नोड हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, बीच में नहीं है, मतलब क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। फिर से याद करिए, बोहर के मॉडल में क्वांटाइजेशन की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मेंटेन रखा गया है। तो ये एस ऑर्बिटल का शेप हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल क्यों होता है, जो एस सबशेल होती है इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल क्यों होती है। ठीक है, तो है बड़ा आसान से समझना। आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल के लिए, फॉर एस ऑर्बिटल, ठीक है, सॉरी, फॉर एस सबशेल एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। एल की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि एम की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये कितनी वैल्यू है, ओनली 1 वैल्यू। इसी की वजह से जो एस ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ, जो एस सबशेल है उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है। इसी तरीके से अगर हम पी ऑर्बिटल के शेप की बात करें तो देखिए 3 होते हैं। पी एक्स, ये जो ऑर्बिटल है ये पी एक्स है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये ऑर्बिटल क्या है, पी वाई है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और ये क्या ऑर्बिटल है, पी जेड, क्योंकि ये पी एक्सिस पे लाई कर रहा है। मैं सुझाव देता हूँ जिससे थोड़ा सा पहचानना आसान हो। ये हो गया, देख सकते हैं पी एक्स एक्सिस पे ये लोब जो बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष के अलोंग है। ठीक है, पी वाई का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो पाया जा रहा है वो वाई अक्ष के अनुदिश है, वाई अक्ष के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग है। और पी जेड का मतलब सेम है कि जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, एक्स और वाई के अलोंग नहीं पाए जा रहे हैं। ये जो शेप है आप देख सकते हैं, डंबल, अरे ये वाला जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो ये डंबल शेप आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है। रही बात कि पी सबशेल में, पी सबशेल में ये 3 ऑर्बिटल्स कैसे आ गए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 कैसे आ गए। ठीक है, तो देखते क्या है कि पी ऑर्बिटल, पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैंने ये क्वांटम नंबर्स आपको बता रखा है, वहां से कंसल्ट कर लेंगे। एल की वैल्यू अगर 1 होती है तो एम की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होती है, -1, 0 एंड +1। ठीक है, ये कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3।
3 वैल्यूज। ठीक है, तो जब भी हम पी सबशेल बनाते हैं तो उसमें 3 ऑर्बिटल दिखाते हैं। देखिए हो गया आपका पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी जेड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एस का बनाते हैं तो ये एस दिखाते थे। ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल में एक डब्बा मतलब एक एस सबशेल में एक डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल, और पी सबशेल में 3 डब्बे मतलब 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये 3 कैसे आ गए हैं? क्योंकि पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, और एम जो होता है ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? -1 0 1। याद करिए एम क्या होता है? ओरिएंटेशन दिखाता है, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन की कैसी कैसी ऑर्बिटल्स पॉसिबल होती हैं। तो एम की 3 वैल्यूज पॉसिबल होगी मतलब 3 ऑर्बिटल्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होंगी पी एक्स पी वाई पी जेड। अच्छा, एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि यहीं पे आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, यहीं पे आपका क्या है? न्यूक्लियस है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इलेक्ट्रॉन इस शेप को अगर हम माने तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को भी क्रॉस करके जाता है? मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में भी चला जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर आप 3 डायमेंशनल शेप देखें ऑर्बिटल का, किसका? पी सबशेल का, तो होता क्या है कि ये देखिए ये पी एक्स ऑर्बिटल है, मैं यहां लिख दूं, ये क्या है? पी एक्स ऑर्बिटल है। तो पी एक्स ऑर्बिटल का अगर 3D डायग्राम देखेंगे तो क्या होता है कि ये ऐसे है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये इस रीजन में है। ठीक है, ये इस रीजन में, लेकिन बीच में ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आपको 2 डायमेंशनल फोटो दिखानी हो पी ऑर्बिटल की या पी सबशेल की तो आप ऐसे दिखाते हैं और तब कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो होकर नहीं जा रहा है। तो नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से होकर नहीं जाता है, वो हम लोग को नहीं पता चल पाता है क्योंकि हम 2 डायमेंशनल फोटो देखते हैं। और यहाँ पे जब आप 3 डायमेंशनल फोटो देखते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम देखते हैं, तो आपको क्लियर होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बस इतने ही एरिया में है, इतने ही रीजन में है, और ये जो बीच का रीजन न्यूक्लियर रीजन है वो यहाँ पे खाली रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एस और पी ऑर्बिटल। अब हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। चलिए ये देखते हैं, ये किसका शेप है? ये डी ऑर्बिटल्स का शेप होता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में 5, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ध्यान से देखें, अगर ऑर्बिटल्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करती हैं, अगर जो आपके कक्षक हैं वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में है तो ऑर्बिटल का क्या नाम होगा? डी एक्स वाई। अगर वो वाई और जेड एक्सिस या वाई और जेड अक्ष के बीच में है तो डी वाई जेड नाम होगा। और अगर एक्स और जेड के बीच में है तो डी एक्स जेड नाम होगा। और अगर एक्स और वाई एक्सिस पर ही है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनका जो शेप होता है इनको हम बोलते हैं डबल डम्बल शेप। ठीक है, डबल डम्बल शेप बोलते हैं इनको। ठीक है, अच्छा ये आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 है, 1 2 3, कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डी जनरेट। ठीक है, मतलब समान ऊर्जा वाले, समान ऊर्जा वाले। क्यों समान ऊर्जा वाले होंगे? क्योंकि भाई साफ साफ दिख रहा है कि ये एक जैसे लोग हैं, तो एक जैसे लोग हमेशा एक साथ रहते हैं। ठीक है, आप भी जब अपनी क्लास में इंटर करते होंगे या कहीं भी जाते होंगे तो आप अपने जैसे लोगों को ही खोजते हैं। ठीक है, तो ये सब अपने जैसे लोगों को पा गए और ये सब इकट्ठे खुश होकर रहने लगे। अब यहाँ देखते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये अक्षों पर हैं, ऑन द एक्सिस, और ये क्या था? इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं और ये 3 एक जैसे होते हैं। क्लियर? अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो डी सबशेल है इसमें 5 ऑर्बिटल्स ही क्यों है? क्यों नहीं 6, क्यों नहीं 7 है? ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। हम जानते हैं कि जो डी सबशेल होता है इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एल बराबर 2। अब अगर एल बराबर 2 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, कितने पॉसिबल हो गए? 1 2 3 4 5। कितने पॉसिबल है? 5 हुए। तो इस वजह से डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होती है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया कि एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, एस सबशेल में मैंने आपको नोड भी दिखाया। नोड वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे कम होती है। दूसरा मैंने आपको पी ऑर्बिटल के बारे में बताया। पी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल शेप होता है। ठीक है,
उसमें जो दो लोब होते हैं ऐसा दिखाई देता है 2D डायग्राम में कि वो न्यूक्लियस को क्रॉस करके जा रहे हैं, नाभिक को एकदम चीरते हुए जा रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है अगर आप 3D जो उसका 3D डायग्राम है वो देखें। और फिर आपने देखा कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल क्यों होते हैं, तो पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है। और अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, 3, -1, 0 एंड 1, ठीक है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 ऑर्बिटल आपको मिल गए। इसी तरीके से जब डी सबशेल आप देखते हैं तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल आती हैं, क्यों आती हैं, क्योंकि डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 ये हो जाती है। 5 वैल्यूज पॉसिबल है तो 5 आपको ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। अब ऑर्बिटल्स कैसे कैसे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये डी एक्स वाई मतलब एक्स और वाई एक्सों के बीच में है, डी वाई जेड वाई और जेड एक्सों के बीच में है, डी एक्स जेड एक्स और जेड एक्सों के बीच में है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पे है, और जेड स्क्वायर जो है वो सिर्फ जेड एक्सिस पे है, ठीक है। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये डीजेनरेट हैं, समान ऊर्जा वाले हैं, ठीक है। और ये जो आपके ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये ऑन द एक्सिस हैं, ये ऑन द एक्सिस है अक्षों पर, और ये अक्षों के बीच, तो इनको हम बोलते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, और इसको बोलते हैं ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का एक छोटा सा टॉपिक था, आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।